हेलो बच्चों, क्लास 11 साइंस के बच्चों, आ जाइए। हम लोग आज फिजिक्स पढ़ेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, आपके बुक्स का दूसरा चैप्टर। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फिजिक्स में और आप यू विल बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फिजिक्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन। नेक्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। डायमेंशन फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट्स क्या होता है। व्हाट इज यूनिट्स? व्हाट इज यूनिट्स? तो बच्चों, यूनिट्स जो है वो मेजरमेंट का एक हिस्सा है। जब हम कोई चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ होती है, मेजरमेंट SURE, मेजरमेंट इक्वल्स टू नंबर इनटू यूनिट्स। शॉर्टकट में लिखते हैं यम इक्वल्स टू नंबर इनटू यूनिट्स। ये मेजरमेंट का फार्मूला है। तो कोई भी हम जब किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है और एक फिर यूनिट्स आता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु की लंबाई कितनी है, तो मान लेते हैं 5 मीटर, तो 5 नंबर हो गया, मीटर यूनिट हो गया। तो यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट्स को डिफाइन हम ऐसे करते हैं, यूनिट्स इज स्टैंडर्ड रेफरेंस। यूनिट्स कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? जिसको सारी दुनिया फॉलो करे, दैट इज स्टैंडर्ड, राइट। एक होता है लोकल मतलब एक किसी एरिया में खाली फिक्स होता है लोकल, और स्टैंडर्ड पूरी दुनिया नेशनल इंटरनेशनल में इसको फॉलो किया जाता है। और रेफरेंस तो आप जानते ही हैं, रेफरेंस जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक कंपैरिजन वाली चीज़ होती है। भाई हम जब किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हम उसको किसी से कंपेयर करते हैं, राइट। मान लो अगर हम लंबाई मेजरमेंट कर रहे हैं तो स्केल से कंपेयर करते हैं, राइट। तो कंपैरिजन होता है। तो यूनिट्स इज स्टैंडर्ड रेफरेंस, आपको ऐसा ही लिखना है, एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। आपको तमाम डेफिनेशन मिल जाएंगे इधर उधर, लेकिन इसको आपको जरूर याद रखना। व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब बच्चों, जब यूनिट्स इज स्टैंडर्ड रेफरेंस तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा जिसको सारी दुनिया मानती हो। तो क्या क्या सिस्टम है, और इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। मैं मिटा रहा हूँ इसको, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट। तो पहला होता है बच्चों MKS सिस्टम। दूसरा होता है, तो MKS का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकेंड। दूसरा होता है बच्चों CGS सिस्टम। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, एंड सेकेंड तो आप जानते हैं। और तीसरा होता है बच्चों FPS सिस्टम। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड सिस्टम, सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड। तो ये 3 किस्म के यूनिट्स पूरे दुनिया में फॉलो होते हैं। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम
या FPS सिस्टम। FPS सिस्टम जो होता है अक्सर ब्रिटेन में फॉलो होता है, ब्रिटेन और सम इंग्लिश कंट्रीज, और ये दोनों तो आपको हर जगह, तीनों हर जगह मिल जाएंगे, राइट। जब भी हम लंबाई नापेंगे तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, और 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, इसको पूरी दुनिया मानती है, राइट। और इसके प्रूफ भी किया गया है, इसको एक रेफरेंस बना के रखा गया है। 1 मीटर जैसे कि आप जानते हैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ये होता है। तो बच्चों इसका एक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, राइट, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का बना के अंडरग्राउंड में इसको रखा गया है। बाकी जो भी स्केल हम यूज़ करते हैं इसका, उस स्केल का डुप्लीकेट कॉपी होता है, राइट। मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर इसको रखा गया है। इसी तरह से आपका वेट, जो आप 1 kg वेट आप देखते होंगे वाट, उसका भी स्टैंडर्ड वाट बना के रखा गया है फ्रांस में, राइट। और जितना भी हम वेट इस्तेमाल करते हैं सब उसका डुप्लीकेट कॉपी है, या कि उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। तो इस सब का डेफिनेशन आपके बुक्स में दे रखा है, आप उसको ज़रूर पढ़ लेना। जब आप यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर खोलेंगे तो आप उसमें आपको चार्ट मिलेगा, 1 मीटर का क्या मतलब है, क्या उसको डिफ़ाइन करते हैं, 1 kg को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसका सबका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन तो कभी नहीं आता है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट्स, MKS, CGS, FPS, क्लियर। और इसको हम अक्सर फॉलो करते हैं, और सबका डेफिनेशन जो है वो तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बना के रखा गया है। और ये डेफिनेशन बच्चों चेंज भी होती है, राइट। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है, समय जैसे जैसे बीतता है टेम्परेचर पर असर पड़ता है, तो जो हम रेफरेंस आज बनाए हैं हो सकता है वो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए यूज़फुल ना हो, हमको उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो वो सब चलता रहता है फिजिक्स में, तो उसको दैट इज़ नॉट so much important for examination point of view, but you should read the definition। यहाँ आपका MKS, CGS, आपके पूरे सिलेबस में MKS, CGS ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों आता है कि यूनिट्स को हम फिर अलग, अनदर डेफिनेशन ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, दैट इज अनदर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, another types of units, इसको एक अलग कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट में बच्चों आपका मीटर है, राइट, एंड देन किलोग्राम है, किलोग्राम, एंड देन सेकेंड। मीटर मतलब लंबाई L, किलोग्राम का लंबाई दैट इज मास, एंड सेकेंड। ये फंडामेंटल यूनिट। टाइम, सेकेंड मतलब टाइम। और हम ऐसा भी कहते हैं MLT, ऐसा भी कहते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट है बच्चों, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट माना गया है। इसलिए माना गया है कि जो बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम इसके टर्म्स में आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि दूसरा है, ये तो हो गए फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स वो होते हैं जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम डेंसिटी को D से लिखते हैं, मास को M से लिखते हैं, वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, L3। तो इसकी जो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं M L-3 T0। इसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसको कहते हैं, वी से दिस इज ए डायमेंशनल फार्मूला।
डायमेंशनल फार्मूला। ओके बच्चों, ओके अभी ओके बच्चों, इसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज ml माइनस 3t टू द पावर 0। क्लियर? और इस इक्वेशन को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं, राइट। और डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ये है। और डायमेंशन बच्चों इसको कहते हैं, ये m की पावर 1 है, m की पावर 1, l के पावर माइनस 3, t की पावर 0, इसको कहते हैं डायमेंशन। ये होता है डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए कि यूनिट्स और डायमेंशन क्या होता है। तो यूनिट्स तो मेजरमेंट का एक हिस्सा है। मेजरमेंट हमेशा नंबर इनटू यूनिट्स होता है। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस, जिसको पूरी दुनिया मानती है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स हमारे पास 3 किस्म का होता है, MKS, CGS एंड FPS। एंड देन अनदर टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में मेरा मास, लेंथ एंड टाइम ही आता है। डेराइव्ड यूनिट्स में मेरा जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डेराइव यूनिट। तो डेंसिटी मेरा डेराइव यूनिट्स हो गया, फोर्स मेरा डेराइव यूनिट हो जाएगा, प्रेशर मेरा डेराइव यूनिट्स हो जाएगा। वो सब फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आते, क्योंकि उसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में, कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में लिख सकते हैं। और डायमेंशन जो होता है वो उसकी पावर होती है कि डेंसिटी में मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन -3 है और टाइम का डायमेंशन 0 है। क्लियर बच्चों? अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो फोर्स है। फोर्स, तो बच्चों फोर्स क्या होता है? फोर्स इज, ये फोर्स है, ये F तक फोर्स हो गया। तो फोर्स इज योर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है। अब मास को डायमेंशन हम m लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस मतलब l बाई l स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो मेरा ये हो जाएगा v मतलब l/t हो जाएगा, और l/t और t पहले से है तो ये हो जाएगा l/t स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लिखेंगे Lt-2, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ Lt-2, ये हो गया F। तो हम इसको डायमेंशनल फार्मूला में ऐसा लिखते हैं। F फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया m/Lt-2, ये आ गया। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन मास का डायमेंशन 1 है, l का डायमेंशन 1 है, t का डायमेंशन -2 है। क्लियर बच्चों? ये डायमेंशन है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। और इस पूरे इक्वेशन को कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। इस तरह से आप सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है। तो किताब के आपके लास्ट पन्ने में, अपेंडिक्स में, जब किताब आप का लास्ट पन्ना में जाएंगे तो उसमें आपका सबका डायमेंशन दे रखा है। ठीक है बच्चों? 1 से 56 तक आपका क्लास 11 साइंस में है, ये आपको पढ़ना है। और 56 से आपका जितना भी दे रखा है, राइट, 94 या 93 जो भी दे रखा है, वो आपको 12 साइंस में पढ़ना है। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि जब 56 के बाद आप जाएंगे तो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल, रेजिस्टिविटी, सबका डायमेंशन आएगा, जो आप 12 साइंस में पढ़ेंगे। लेकिन 1 से 56 तो आपको 11 साइंस में उसको पढ़ना है। तो उस किताब को अच्छी तरह से रखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिजिक्स में बिना यूनिट्स एंड डायमेंशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए सबसे पहले चैप्टर में दे रखा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन था, आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने का, बिकॉज आप पहली बार फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, मतलब 11 साइंस में, और आप फिजिक्स चूज़ किए हैं तो आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो डीप नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है तो पहले हम उसको यूनिट्स जानते हैं, डायमेंशन जानते हैं। तो यूनिट्स डायमेंशन हमको उसको समझने में बहुत मदद करता है। और नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डायमेंशन, ये हम अलग वीडियो में बताएंगे आपको। तो आज के लिए आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू बच्चों।